जय जगन्नाथ। क्या चल रहा है उनकी दुनिया में? नो कांटेक्ट। ये रहेगा आज का टॉपिक, ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। हमेशा की तरह 5-5 कार्ड लेंगे पाल नंबर 1 के लिए। ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं और अगर वो पर्सन नो कांटेक्ट जोन में है तो उनकी दुनिया में क्या चल रहा है। 1 2 3 4 और ये हो गए 5। एक 2 3 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड्स। एक 2 3 4 और ये हो गए 5। एक 2 3 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के लिए। बाद में हम इनिशियल्स भी देख लेंगे कि आपके या उनके नाम के क्या हो सकते हैं, नहीं तो स्टार्टिंग में ही देख लेते हैं। तो पहला आया है क्यू। ये आपका या उनका नाम हो सकता है। L T Z U W या फिर M O F X A एंड वापस से O आया है। तो ये आपका या उनके नाम का इनिशियल हो सकता है। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। इस पर्सन के सामने 2 ऑप्शंस हैं और उनके बारे में ये सोच रहा है कि उन्हें कौन सा सही ऑप्शन चूज करना चाहिए। आप खुद देख सकते हैं 2 रास्ते हैं, एक रास्ता यहाँ से गुजर रहा है और दूसरा यहाँ से। तो इस पर्सन के मन में इस वक्त दुविधा है कि उसको कौन से रास्ते को चूज करना है। यानी कि हो सकता है एक रास्ता आपकी तरफ बढ़ता है और एक रास्ता उन्हें ज़िंदगी में कहीं और ले जाने वाला है। और ये पर्सन अभी उस राह में खड़े हैं, जो राह इन दोनों रास्तों की तरफ जाती है। अब इस पर्सन को फैसला लेना है, तो मे बी ये पर्सन राइट नाउ किसी फैसला लेने की कंडीशन में है। द मून। कई बार ये कार्ड भी कैंसर को माना जाता है ज़ोडिएक साइन के लिए, क्योंकि कैंसर ज़ोडिएक पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहता है चांद का। तो यहाँ पे इल्यूजन काफ़ी है, यानी कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन अगर चांद का दिखे पानी में तो देखने वालों को ऐसा भी लग सकता है कि पानी में भी चांद है, लेकिन इन रियल चांद जो होता है वो ऊपर आसमान में ही है।
लेकिन जैसे अगर मान ले कि ये जानवर है, तो ये तो इस समझने की कंडीशन में है नहीं कि रियल चांद कौन सा है और यहाँ पे जो पानी में दिख रहा है वो चांद कौन सा। ऐसा थोड़ा सा इल्यूजन शायद इस पर्सन को इस वक्त हो रहा है। मतलब सच्चाई कौन सी है ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसी बातें शायद उनके सामने आ रही है जिनकी वजह से वो सोच में पड़ रहे हैं कि रियलिटी कौन सी है। अगर यहाँ पे भी हम देख ले तो एक तरफ तो उन्हें पता है कि आप हैं और दूसरी तरफ शायद उनके लिए कोई दूसरा ऑप्शन है और उन्हें अब चूज़ करना है कि उनके लिए सही क्या है। मतलब ये फैसला आफ्टर ऑल वही खुद ही लेने वाले हैं, लेकिन मून की एनर्जी में है। मतलब थोड़ा सा डिसेप्शन भी उन्हें मिल सकता है, यानी कि धोखा भी मिल सकता है। इट डिपेंड्स। यहाँ पे भी एक क्रैब है जो रिप्रेजेंट करता है कैंसर को। तो हो सकता है इस पर्सन की या आपकी राशि कर्क राशि हो। 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी वाटर साइन ही है, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो इस पर्सन को ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा इस पल निराशा महसूस हो रही है। प्यार के जो मीनिंग है वो उसे कुछ अलग ही लग रहा है। जैसे लग रहा है कि मेरे किसी काम का ही नहीं है ये कुछ वर्ड। मतलब जो वो चाहते थे वो शायद उन्हें प्यार से रिलेटेड अभी तक मिला नहीं है, जिसकी वजह से अपने ही इन कप की तरफ वो पीट करके चांद की तरफ देख के कुछ सोच रहे हैं। तो इस पर्सन को अब शायद ऐसा लगता है कि उनको इमोशनली कुछ फैसले नहीं लेने हैं, क्योंकि इमोशनली अगर कुछ सोचेंगे तो उन्हें लगता है कि उन्हें तकलीफ ही होने वाली है। तो इसलिए वो इमोशन से परे हट के कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो थोड़ा सा उनके दिल को सुकून दे। तो शायद इसलिए वो ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं कि उनके हाथ में या उनके सामने कौन कौन से ऑप्शन है। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे भी वाटर साइन ही है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपको क्वीन की एनर्जी में देखते हैं, यानी कि उन्हें भी लगता है कि आप उनके बगैर उदास तो है, लेकिन जैसे यहाँ पे ये कप आपके ही हाथ में है, वैसे ही उन्हें लग रहा है कि शायद आपने वो कप उन्हें नहीं दिया है। जैसे यहाँ पे लाइटनिंग हो रही है, जैसे बिजली कड़कती है और अचानक से थोड़ा सा उजाला हो जाता है, वैसे इस पर्सन को अचानक से कहीं से आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है और जिसकी वजह से वो इमोशनल हो जाते हैं। तो ऐसा हो रहा है उनके साथ, जिसकी वजह से उन्हें प्यार की एनर्जी थोड़ी निगेटिव ही उन पे असर डाल रही है, क्योंकि वो इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, तो इस पूरे पाइल में वाटर साइन ही सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे भी वाटर साइन ही है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो ये पर्सन पेज की एनर्जी में है, मतलब चाइल्डिश बिहेवियर हो सकता है। कब देना है वो तो सामने पर्सन है, लेकिन ये पर्सन किसी अलग ही दिशा में देख रहा है। अगर मान लीजिए कि आप उनके सामने हैं, लेकिन ये नज़रें अगर कहीं और रखेंगे तो कैसे ये कप आप तक पहुँचेगा। दिल से तो ये चाहते हैं कि ये कप आपको ही देना है, लेकिन अपने जो दिल का जो रुख है वो उन्होंने दूसरी तरफ लिया है। शायद इसीलिए उन्हें तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये अपने ही दिल के खिलाफ जाके कुछ फैसला लेने के बारे में सोच रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस चाइल्डिश एनर्जी। तो ये पेज का कार्ड ही बताता है कि ये पर्सन जानबूझ के तो कुछ नहीं कर रहे हैं, इस एनर्जी की वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर ऐसा हो रहा है। देखते हैं वो बाकी रिलेटेड क्या बातें सोच रहे हैं। इमोशंस, तो ये पर्सन अपने इमोशंस में काफ़ी ज़्यादा डूबे हुए हैं। हो सकता है आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल उन्हें बहुत याद आ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें वो सब बातें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है और अब वो अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते। फैमिली फोकस, तो कहीं ना कहीं अब ये पर्सन अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। मे बी उन्हें लगता है कि फैमिली के लिए कुछ अभी तक उन्होंने किया नहीं है या कुछ करना बाकी है, शायद इसलिए वो अपने घर वालों की बातें शायद सुन रहे हैं, या फिर उनकी वजह से ही उन्हें लगता है कि शायद अब या तो अपने दिल की सुननी चाहिए या अपने घर वालों की। तो ये भी हो सकता है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट, तो ये पर्सन चाहता है कि अब उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो वो सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही हो, यानी कि भले ही वो अपने दिल की बात सुने या ना सुने, लेकिन वो चाहते तो यही है कि अब उनके दिल में कोई भी तकलीफ़ नहीं हो, ना ही उनके ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ हो। चॉइसेस, राइट नाउ उनके सामने कौन कौन से ऑप्शंस है रिगार्डिंग हिज और हर हैप्पीनेस, इस बात के बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक रास्ता अगर आपकी तरफ जाता है और दूसरा रास्ता उनके घर वालों ने उनके लिए तय कर रखा है, तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि उन्हें कौन सा चॉइस चूज़ करना है, यानी कि
इस चॉइस की तरफ जाना है या इस चॉइस की तरफ। तो ये पर्सन अपनी चॉइस के ऊपर ही फोकस करेंगे। आफ्टर ऑल एक आपकी तरफ रास्ता जाता होता है अगर मान भी लेते हैं, और दूसरा अगर फैमिली की तरफ भी है, तो ये डिसीजन उनका रहेगा कि वो कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं। कॉन्फिडेंस, शायद अब तक इस पर्सन को इस बात की काफ़ी कमी महसूस हुई है, यानी कि जो एक अंदरूनी कॉन्फिडेंस होता है इंसान में कि मुझे बस कॉन्फिडेंस है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ या हालात कैसे भी हो, आई कैन डील विद इट, वो कॉन्फिडेंस शायद इस पर्सन को अब तक मिसिंग लग रहा है, जिसकी वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। यानी कि खुद पे अगर भरोसा हो, अपने दिल में वो हिम्मत हो, तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है, लेकिन उसी कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वो हमेशा दुविधा में फंसे रह रहे हैं कि उन्हें आखिर कौन सा डिसीजन लेना है। तो ये रहा रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, सबसे पहले तो इनिशियल्स देख लेते हैं। आपके या आपके पर्सन के नाम के हो सकते हैं वो, तो क्या हो सकते हैं ये देख लेते हैं पहले। Z, B, N, E, C, K, यह नंबर भी आ गया, तो हो सकता है आप में से किसी का बर्थडे 2 तारीख को आता हो। J, A, R, X, D और T। तो ये या तो आपके नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं या आपके पर्सन के। अब देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ये पर्सन बात करना तो चाहते हैं, लेकिन जो सच है उसको देखने की हिम्मत भी नहीं है। आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। यही हाल होता है न्याय देवता का। यानी कि आपने देखा होगा जो न्याय देवता होती है उसके आंखों पे भी पट्टी होती है और हाथ में तराजू होता है। तो अगर पता नहीं चलेगा कि कौन से पर्दे में क्या रखा जा रहा है, ये देख ही नहीं पाएगी, तो कैसे वो जस्टिस क्लियरली मिल पाएगा। ऐसी ही कुछ हालत इस पर्सन की है। मतलब आंखों की पट्टी की वजह से उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही है। और 2 ऑफ सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो बात करनी तो है, ना ही खुद के दिल के इमोशंस को क्लियरली देख पा रहे हैं, ना ही आपके इमोशंस को देख पा रहे हैं। तो ऐसी वजह से ये इस तरह की एनर्जी में है। 10 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। इस पर्सन को हद से ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। ये बर्डन उनके अपने इमोशंस का है। ये पैशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर एक्शन लेनी है और इतना हेवी बर्डन है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। अगर ये पर्सन चाहे तो 2 पल में ये सब बोझ नीचे ढकेल सकता है और आसानी से आगे बढ़ सकता है। लेकिन इनको इसी बोझ को लेके ही आगे अगर बढ़ना ही है, तो इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये खुद पर्सन को ही डिसाइड करना होगा। तो 10 मतलब होता है कि ये कंप्लीशन का भी कार्ड होता है। तो ये पर्सन अब इस हद तक पहुंच गए हैं कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, जो उनके आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो ये पर्सन शायद आजकल अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा मिक्सअप हो रहे हैं। हो सकता है फ्रेंड्स के साथ पार्टीज़ या फिर मिलना जुलना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और उनकी बातों में आके उनके इन्फ्लुएंस की वजह से ये पर्सन शायद इस एनर्जी में जा रहे हैं। मतलब कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो खुद भी अच्छी तरह से ज़िंदगी नहीं जीते, ना ही अपने फ्रेंड्स को सही सलाह देते। जैसे अगर मान लीजिए कि आपका पर्सन इनके पास चला भी गया है और उनसे पूछ रहा है कि मैं उसके बारे में क्या फील करता हूँ या क्या करती हूँ, तो वो इस तरह के है कि क्यों इतना सीरियसली ले रहा है, लेट्स एन्जॉय द लाइफ, जैसे ज़िंदगी आ रही है सिर्फ लम्हे जीते जाओ, खुशी एंजॉय करो, फन करो, कोई सीरियस रिलेशनशिप में एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ कमिटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी अगर कुछ इन्फ्लुएंस इन पे आया है, तो ये पर्सन उस इन्फ्लुएंस की वजह से अपने ही दिल के इमोशंस को साइड में रख रहा है, और जिसका नतीजा ये हो रहा है कि उन्हें
हेवी बर्डन लग रहा है, क्योंकि एंजॉय करने के लिए तो कोई भी एंजॉय कर सकता है, लेकिन फिर भी जब हम थोड़े से भी सही लेकिन अकेले होते हैं, मान लीजिए सोने का वक्त है, तो वो दिल बार बार बताता रहता है कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे ये हैप्पीनेस नहीं चाहिए। मतलब आप कितना भी दोस्तों के साथ घूमें, पार्टी करें, फन करें, लेकिन अंदर से अगर वो दिल उदास है तो आपको दिल के ऊपर यही बोझ महसूस होने वाला है जो इस कार्ड में हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है जस्टिस। तो पहले ही हमने देखा कि आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, यहाँ पे दोबारा ये सब देखने को मिल रहा है। तो ये क्लियर है कि ये पर्सन सच्चाई को देखना ही नहीं चाहता, ना ही ये खुद के दिल की सच्चाई को स्वीकार करना चाहते हैं, ना ही आपके प्यार को। तो इस तरह की एनर्जी में है और फिर भी वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बैलेंस हो। इट्स नॉट पॉसिबल। तो मे बी आप दोनों का में से किसी का भी साइन लिब्रा हो सकता है। तो ये पर्सन अगर खुद क्लैरिटी से कुछ देखना ही नहीं चाहता, यहाँ पे भी हाथ दोनों खुले हुए हैं, फिर भी अगर आंखों पे पट्टी नहीं हटानी है और वैसे ही सिर्फ ये एक्सपेक्ट करना है कि मुझे उसी तरह से प्यार मिलेगा जिस तरह से मुझे चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आफ्टर ऑल सबको ज़िंदगी में जस्टिस चाहिए होता है। मतलब ये गलत सोचना गलत नहीं है कि हमें ज़िंदगी में सेम लेवल का प्यार मिले, लेकिन गिव एंड टेक इक्वली होना चाहिए। अगर ये पर्सन अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स ले नहीं रहे हैं और सिर्फ आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई एक्शन होगा तभी उनको ये प्यार मिलेगा, तो ये तो पॉसिबल होने वाला है नहीं। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक तराजू है। मतलब शायद उनके या आपके चार्ट में कहीं ना कहीं पे तो हो सकता है लिब्रा का साइन है। मे बी लग्न राशि हो सकती है, मून राशि हो सकती है, सूर्य राशि हो सकती है। यहाँ पे भी ये पर्सन बैलेंस चाहता है। पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं पैसों को, करियर को, फैमिली को। तो इस पर्सन को फैमिली में भी बैलेंस चाहिए और प्यार में भी उन्हें वही चाहिए। तो अगर ये एक पर्सन अपनी फैमिली के लिए अब तक कुछ कर नहीं रहे थे, तो अब उन्होंने फोकस किया है कि अपनी फैमिली को भी इक्वली वो सब दे, और यही फोकस अगर वो आपकी तरफ करे, यानी कि प्यार को लेके, तभी वो आपको अपना प्यार दे सकेंगे। सिर्फ ये उम्मीद रखने से कुछ नहीं होगा कि मुझे भी प्यार ज़िंदगी में चाहिए तो वैसे सब कुछ हम सभी सोचते रहते हैं कि हमें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन उसके लिए एक्शन भी तो लेनी ज़रूरी होती है। सिर्फ सोचते रहने से तो कुछ नहीं होता। तो वैसा इस पर्सन को समझना होगा। और राइट नाउ ये सिर्फ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब फ़िलहाल तो पैसों को लेके बैलेंस हुआ जा रहा है और फैमिली को। यहाँ पे आपके इमोशंस नहीं आ रहे हैं। फेट, इस बात पे शायद इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। मतलब किस्मत में जो लिखा हुआ है वो तो होके रहेगा। ये सोच के अगर सिर्फ आगे बढ़ना है तो फिर रेडी रहो, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। आपको अगर कुछ एक्शन ही नहीं लेनी है तो फिर इस बर्डन के साथ ही आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि फिर शायद यही लिखा है कि आपके नसीब में आपको इस बर्डन को लेके ही आगे बढ़ना है। इतना भी फेट पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए कि कुछ एक्शन ही नहीं लेने। मतलब अगर हेवी बर्डन है, आपको पता है आप आगे इजीली नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो थ्रो इट ना। अगर नीचे डाल देंगे तो आसानी से बढ़ पाएंगे। फिर किस्मत में जो होगा वो तो हो ही जाएगा, लेकिन इतना तो आप समझ पा रहे हैं ना कि आपके कंट्रोल में नहीं है। फिर भी अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है, मुझे बोझ उठा के ही आगे जाना है, ये करने की वजह से कुछ चेंज होने वाला है नहीं। और अगर ये पर्सन सिर्फ नसीब को दोष देते हुए ही आगे बढ़ रहा है या नसीब के भरोसे ही बैठ रहा है, तो ये कितना सही होगा कि आप उनके भरोसे बैठें। ब्यूटी, ज़िंदगी की खूबसूरती भी इस पर्सन को चाहिए। यानी कि अगर प्यार से रिलेटेड भी कुछ बातें हैं जिनकी वजह से उनके दिल को सुकून मिलता है, वो खूबसूरती भी चाहिए। पैसों की वजह से भी जो एंजॉयमेंट मिलती है वो खूबसूरती भी चाहिए। सभी कुछ इस पर्सन को चाहिए। लेकिन अब अगर मान लीजिए आपकी तरफ से उन्हें प्यार चाहिए और ऐसे किसी गार्डन में आपके साथ उन्हें टाइम स्पेंड भी नहीं करना है, ना ही कोई ऐसे रोमांटिक मोमेंट जीने हैं, फिर कैसे मिलेगी उनको ये खुशी? सिर्फ इमेज देख के? डेस्टिनी, तो इस पर्सन ने अपने जो फैसले हैं वो डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दिए हैं। मतलब जो होगा वो देखा जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेत है, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रेत होती है वहाँ पे भी अक्सर देखा जाता है कि एक जगह पे टीले बन जाते हैं और रात ही रात में वो टीले हवा की वजह से कहीं और चले जाते हैं। इतनी रेत को वो उड़ा ले जाते हैं। तो इस तरह से रेत की तरह अगर आपकी ज़िंदगी के फैसले हो रहे हैं कि सिर्फ
हवा के रुख से ये फैसला कभी चेंज हो रहा है, कभी वो फैसला चेंज हो रहा है, तो फिर रिज़ल्ट तो यही मिलने वाले हैं, ट्रैवल। तो कुछ ट्रैवल करने के बारे में भी ये पर्सन सोच रहा है। हो सकता है कि थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं क्योंकि हेवी बर्डन फील हो रहा है, इसलिए शायद कहीं थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के बारे में भी सोच रहे हैं। अ स्टेबल फ्यूचर, तो ये इस पर्सन को फ़िलहाल लगता है कि उनके लिए ज़रूरी है एक स्टेबल फ्यूचर। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि पेंटेकल्स पे फोकस है और ये पेंटेकल्स रिप्रेजेंट करते हैं पैसों को, करियर को, फैमिली को। तो उन्हें लगता है कि उन्हें फ़िलहाल इन्हीं सब बातों के ऊपर ध्यान देना है क्योंकि यही है उनका स्टेबल फ्यूचर। और अगर यहाँ पे उन्होंने अपने इमोशंस को कहीं पे भी नहीं रखा, मतलब आप खुद देख सकते हैं सिर्फ एक ही कार्ड आया है कप का, लेकिन वो भी कप यानी कि इमोशंस वो अपने फ्रेंड के साथ ही शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे में आप या डेस्टिनी क्या कर सकती है? इस पर्सन को अगर खुद ही ये सब करना ही है तो फिर ये बर्डन तो उन्हें मिलना ही है, फिर चाहे आपके दिल में उनके लिए कितना भी सॉफ्ट कॉर्नर क्यों ना हो। लेकिन अगर ये पर्सन वही करने वाला है जो उसके लिए सिंपल है, वो भी नहीं करने के लिए तैयार, मतलब आँखों पे पट्टी बंधी है, ईजी है कि वो पट्टी हटा लो और सामने की सच्चाई देख लो, लेकिन ये करना नहीं है और फिर दिल ही दिल में तड़पते रहना है कि मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे सामने हालात कौन से। भाई अब कोई कैसे समझाएगा कि सामने हालात क्या है जब तक तुम पट्टी नहीं हटाओगे? तो ये तो अपने अपने ऊपर होता है ना कि क्लैरिटी हमें मिलनी है तो हमें खुद एफ़र्ट लेने होंगे। अच्छा स्टेबल फ्यूचर चाहिए तो खुद एफ़र्ट लेने होंगे। सिर्फ बैठ के सिर्फ सपने देख के या इमेजिनेशन करके कुछ होने वाला है नहीं। तो ये पर्सन को ये समझना होगा, लेकिन राइट नाउ तो ये सिर्फ इसी एनर्जी में है। खैर, ये रहा रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।